झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद के घर पर ईडी की रेड। एक साथ 10 से ज्यादा जगहों पर रेड की कार्रवाई जारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी रांची के पिस्का मोड़ पर एक आर्किटेक्ट के घर पर छापा मार रही है, जबकि रातू रोड पर एक शख्स के यहां भी रेड जारी। ईडी रोशन नाम के एक शख्स के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को दे रही है अंजाम। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रेड झारखंड सरकार के करीबियों के घर पर हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। ईडी को पत्र लिखकर मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार में बड़े बदलाव के संकेत। सीएम हेमंत सोरेन ने आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई विधायक दल की बैठक। झारखंड में सीएम पद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा। कहा, हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे। निशिकांत दुबे ने कहा, कल्पना सोरेन बनेंगी नई मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफे और पत्नी को सीएम बनाने की खबर का किया खंडन। कहा, बीजेपी तैयार कर रही है झूठा नैरेटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, झारखंड के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है आज शाम की बैठक। झारखंड में सियासी संकट पर गवर्नर से जल्द मुलाकात करेंगे बीजेपी नेता। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गवर्नर से की जाएगी संवैधानिक संकट को रोकने की अपील। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने सियासी संकट से इनकार किया। कहा, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। सीएम केजरीवाल ने ईडी के नोटिस के भेजा जवाब। आम आदमी पार्टी ने ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी। कहा, केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार। आम आदमी पार्टी का ईडी पर आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार करना है ईडी की मंशा। आम आदमी पार्टी ने कहा, केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है ईडी, इसलिए ठीक चुनाव से पहले भेजा नोटिस। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया था। सीएम दफ्तर से ईडी कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। सीएम केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बीजेपी हमलावर मनोज तिवारी ने कहा, ईडी के सवालों से डरते हैं केजरीवाल। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा, ये वो लोग हैं जिनके मंत्री जेल में है, कोर्ट उनकी बेल बार बार रद्द कर रहा है और ये कहते हैं ये ईमानदार है। इंडी गठबंधन के संयोजक के लिए कांग्रेस नीतीश के नाम पर बनाएगी सहमति। आज सभी प्रमुख नेताओं की होगी बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू नीतीश कुमार को मकड़ जाल में फंसाकर रखना चाहते हैं। गिरिराज बोले, लालू किसी भी तरह से नीतीश को संयोजक बनवाकर तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का तंज। इंडी गठबंधन के नेता हर बार इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, न कोई योजना है और न कोई वैचारिक एकता। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, इंडी गठबंधन के लोग सनातन से घृणा करते हैं, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लक्षद्वीप के कावारत्ती जाएंगे। पीएम मोदी कावारत्ती में कई विकास परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दूरसंचार और ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, लक्षद्वीप में विकास की अपार संभावनाएं। दौरे के पहले दिन कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, अगत्ती समेत पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। लक्षद्वीप से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी। 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने कहा, नई परियोजनाओं से तमिलनाडु के विकास में आएगी तेजी। इन परियोजनाओं के लिए बधाई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया। कहा, राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, जब कार सेवा हो रही थी तब ये लोग घर में दुबक के बैठे थे। फडणवीस ने कहा, मैं तीनों कार सेवा में गया, बदायूं की जेल में रहा, गर्व के साथ कहता हूं, बाबर का कलंक गिरा तो मैं वहां मौजूद था। राम मंदिर पर बांटने वाली राजनीति पर सीएम योगी का करारा जवाब। कुछ लोग समाज में फूट डाल रहे हैं, हम एकता से करेंगे राष्ट्र का सशक्तिकरण। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र मंदिर के रूप में होगी राम मंदिर की पहचान। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा राम मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी मीटिंग। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बूथ लेवल पर अभियान चलाएगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी की लवकुश यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव, बिहार की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। बाबरी विध्वंस से जुड़े मामले में 31 साल बाद गिरफ्तारी पर बवाल। बीजेपी आज पूरे कर्नाटक में करेगी प्रदर्शन। बीजेपी पर एआईएमआईएम का पलटवार। हैदराबाद की जिन मस्जिदों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया, उनका किया गया पुनर्निर्माण। ओवैसी सांप्रदायिक बयान ही देंगे, उनसे कुछ और अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान। ओवैसी के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, राम मंदिर पर ओवैसी का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। ओवैसी के बयान पर बोले संजय राउत, राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं कि किसी और धार्मिक स्थान पर कब्जा होगा।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा, लोग अयोध्या जाकर प्रेरणा लें, मैं कब जाऊंगा राष्ट्रपति तय करेंगी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। पुजारी ने निमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया निर्देश। अयोध्या में रामलीला का आयोजन। मां नंदा महिला रामलीला समिति की महिलाओं ने लिया हिस्सा। राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने रामलीला उद्घाटन किया। महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। अयोध्या में चलाई जा रही इको फ्रेंडली गाड़ियां लोगों को करा रही मंदिरों के दर्शन। बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे पसंद। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 लड़कों की साइकिल यात्रा। 20 दिन की यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या। सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल खत्म की। सरकार ने ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट की सभी आशंकाओं का समाधान करने का भरोसा दिया। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस के मेंबर्स के साथ की बैठक। उन्हें बताया कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने हड़ताल वापसी का ऐलान किया। कहा, सरकार ने विवादित सेक्शन लागू नहीं होने का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है, इससे ड्राइवर सजग रहेंगे। अडानी हिंडनबर्ग केस में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट की निगरानी में जांच कराने को लेकर दायर की गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुना सकता है फैसला। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 24 नवंबर 2023 में फैसला रख लिया था सुरक्षित। जम्मू के रामबन में डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद ने किया रोड शो। लोगों से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में साथ देने की अपील की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की लोगों से मुलाकात। लोगों ने सीएम को बताई अपनी समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की मीटिंग। मूसी नदी के विकास को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। नानक रामगुड़ा एचएमडीए के अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। सीएम ने अधिकारियों से की चर्चा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी। जवान कर रहे परेड रिहर्सल। ठंड और कोहरे के बीच जवान जोश और हौसले के साथ कर रहे हैं रिहर्सल। बैंड की धुन पर जवान कर रहे हैं कदम ताल। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सड़क पर 2 कारों की हुई आमने सामने की टक्कर। एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ रही कार से टकराई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। असम के गोलाघाट में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत। एक बस की कई गाड़ियों से हुई टक्कर। दिल्ली के बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। फैक्ट्री से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटें। फैक्ट्री में आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से तेजी से भड़की आग। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर हुआ खाक। असम के कामरूप में मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। आग लगते ही मची अफरा तफरी। दुकानों में रखे सामान को भी पहुंचा नुकसान। पंजाब के लुधियाना में पुलिस चला रही है ऑपरेशन ईगल। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। नए साल को देखते हुए पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान में जुटी। यात्रियों के बैग और सामानों की जांच की गई। लोगों से पूछताछ तक की गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 12-12 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। दिल्ली में कोहरे का हवाई उड़ानों पर भी पड़ा असर। रनवे पर कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ानों में देरी। लखनऊ में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देर होने की वजह से 6 ट्रेनों को किया गया रद्द। कानपुर में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। कानपुर में ठंड, कोहरा और बारिश का ट्रिपल अटैक। घरों में दुबके लोग। बारिश के बाद सर्दी बढ़ने के आसार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घना कोहरा। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई। ठंड और कोहरे से बढ़ी लोगों की परेशानी। मनाली में विंटर कार्निवल की शुरुआत। शहर में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। सीएम सुखू ने देश विदेश से आए सैलानियों का किया स्वागत। सांस्कृतिक तौर पर हिमाचल की विरासत को समृद्ध बताया। विंटर कार्निवल में निकाली गई झांकियां। समाज को झांकियों के माध्यम से दिया गया संदेश। पर्यटक उठा रहे हैं कार्निवल का लुत्फ। मनाली की ड्रोन तस्वीर आई सामने। सड़कों पर दिख रही गाड़ियों की लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल की हुई भस्म आरती। भारी संख्या में भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन। रिजर्व बैंक ने बैंक्स के सामने डिविडेंड के ऐलान पर रखा प्रस्ताव। 6% से कम नेट एनपीए वाले बैंकों को होगी अनुमति। एलआईसी को मिला 116 करोड़ के जीएसटी का नोटिस। तेलंगाना के लिए 2017-18 में कम भुगतान का नोटिस। भारत साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट आज से शुरू होगा। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे। सीरीज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। केपटाउन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खराब। भारत ने यहां पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता।
भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर की तैयारी, विराट कोहली ने लंबे लंबे सिक्स लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा का किया बचाव, कहा प्रसिद्ध की क्षमता पर उन्हें पूरा भरोसा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को बताया बड़ी चुनौती, कहा आईसीसी को इसे बचाए रखने की जरूरत। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चयन से पहले रोहित विराट से बात करेंगे अजित अगरकर। आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों पर होगी नजर। टीम इंडिया को इरफान पठान ने दी सलाह, कहा अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान ने इमाम और शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 से किया बाहर। सिडनी में टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे डेविड वार्नर। टेस्ट और वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का कर चुके हैं ऐलान। सिडनी टेस्ट से पहले डेविड वार्नर की बैगी ग्रीन कैप चोरी हुई, कैप चोरी होने वाले से लौटाने की अपील की। माइकल क्लार्क ने डेविड वार्नर की तारीफ की, कहा खेल और जीवन दोनों में आक्रामक दृष्टिकोण वाला लिटिल बुल कहा। भारत के खिलाफ सीरीज में अफगानिस्तान के कोच बने रहेंगे ट्रॉट। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए बढ़ाया कारा। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने भारत को 190 रनों से हराया, वनडे सीरीज 3-0 से जीती। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी कर 338 रन बनाए, टीम इंडिया 148 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए लिचफील्ड ने शानदार शतक जड़ा, 125 गेंदों पर 119 रन की पारी की। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा ने 25-25 रन की पारी खेली। पूरी वनडे सीरीज में कप्तान हरमनप्रीत का नहीं चला बल्ला, 3 मैचों में कुल 17 रन बनाए। खराब प्रदर्शन पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने किया बचाव। भुवनेश्वर में चल रही सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन। दीपा कर्माकर, राकेश पात्रा प्रतियोगिता में शामिल। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल जीते, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को दी शिकस्त। शाहरुख खान की डंकी ने पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा, वर्ल्ड वाइड की 400 करोड़ 40 लाख की कमाई। रजनीकांत को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, बीजेपी नेता अर्जुन मूर्ति ने साझा किया पोस्ट। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति श्रीराम नेने के साथ की पूजा अर्चना।